हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RWA के शेयर में। तो फ्रेंड्स, आज हम RWA का जो नवीन सा प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं जीएस के लिए, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्रांति लाएगा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही कम समय में हम ये प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे विद हैंड रिटेन नोट्स के साथ। ये फास्ट रिवीजन के तौर पर काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सदी पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में 2010 में यूनेस्को ने मान्यता दी। वह कहाँ का नाटक है? कहाँ का दोस्त? केरल का। भारत में कुल ICH हैं 15। भारत में कुल विश्व धरोहर 42, सांस्कृतिक 34, प्राकृतिक 7 और मिश्रित धरोहर 1 है। 2008 में जो सांस्कृतिक धरोहर बने हमारे कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलला। 2010 में अमूर्त धरोहर जो थे वो छऊ, कालबेलिया, मुदियट्टू। 2016 में अमूर्त धरोहर बना हमारा योग। 2017 में हमारा अमूर्त धरोहर कुंभ बना, जो 4 जगह होता है। 2021 में हमारा अमूर्त धरोहर बना दुर्गा पूजा, जो कि 14वां अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। और जो प्रेजेंट में चल रहा है वो 15वां अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर चल रहा है, जो गरबा है। गरबा कहाँ का नृत्य? कमेंट बॉक्स में बताना। नाउ लाहो नृत्य मेघालय का। लाहो नृत्य कहाँ का है फ्रेंड्स? मेघालय का। लाहो नृत्य मेघालय का है। नोंगक्रेम, शादशक, वेहंदी, नखलम, बंगाला, खांसी, ये कहाँ के? ये मेघालय के नृत्य हैं। केरल का कौन सा है? कथकली, मोहिनीअट्टम। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? किराना घराना। किराना घराना कहाँ से है संबंधित है? मुजफ्फरनगर, जो कि यूपी में है। किराना घराना के संस्थापक थे हमारे करीम खान। इसके प्रमुख कलाकार हैं बलदेव सिंह बाली, भीमसेन जोशी, अब्दुल वहीद, उपेंद्र भट्ट। चौथा क्वेश्चन हमारा, हरिशंकर भट्टाचार्य उस्ताद हैं, सितार वादक हैं ये। इस सितार के जो अन्य कलाकार हैं उन्हें समझिए फ्रेंड्स। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और हमारे अरविंद पारेख, जो कि CHSL 2023 में पूछा गया था। वायलिन से संबंधित कुछ कलाकार के सुब्रमण्यम, के वैद्यनाथ। संतूर से संबंधित हमारे शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। सारंगी से संबंधित हमारे बंदू खान और सुल्तान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसमें फ्रेंड्स क्या है? चिथरे उत्सव कहाँ का? ये तमिलनाडु का। अन्य उत्सव समझिए। चित्राथी, ये भी तमिलनाडु का है। जलीकट्टू, ये भी तमिलनाडु का है। पोंगल, ये भी तमिलनाडु का। महाट्टम और पुंथुडू, ये सब कहाँ के? तमिलनाडु को। पुंथुडू क्या है? तमिलनाडु का नव वर्ष है ये। और जलीकट्टू ये एक बुल फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? भारत ने प्रथम हॉकी विश्व कप जीता 1975 में। 1975 में पाक को हराया 2-1 से। तीसरा वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था। कप्तान थे हमारे अजीतपाल सिंह। आयोजन मलेशिया में। भारत ने एक बार कप जीता है। प्रथम हॉकी विश्व कप 1971 में हुआ था, बार्सिलोना में। इसमें विजेता पाकिस्तान था, उपविजेता स्पेन। 2023 में जो हाल ही का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, ये भारत में हुआ है, भुवनेश्वर में। जर्मनी ने जीता, बेल्जियम हारा। अब 2026 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो बेल्जियम में उसका आयोजन होगा, और बेल्जियम नीदरलैंड में। पंजाब का संगीत का एक मुख्य रूप है टप्पा। टप्पा पंजाब संगीत का एक मुख्य रूप है। अन्य जुगनी, सुहाग, लोरियन, धोरियन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन, 1877 का। US ओपन 1881 का। फ्रेंच ओपन 1891 का है।
एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। ये जो हॉकी का क्रम है, जो जितने भी ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन होते हैं, उनका याद करने का ये ट्रिक है आफ बाव। ये केमिस्ट्री में प्रिंसिपल होता है, इससे हम याद रखेंगे। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, बी से विंबलडन ओपन, यू से यूएस ओपन। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये किस कोर्ट पे खेले जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हमारे हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन हमारा मिट्टी वाले कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन घास पे खेला जाता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में के विजेता मेल में हमारे जानिक सिनर, जो कि इटली के हैं। फीमेल में है आरेना सवालेंका, ये बेलारूस की हैं। युगल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज, इनकी जोड़ी ने जीता है। मैथ्यूज हमारे ऑस्ट्रेलिया के हैं और रोहन्ना भारत के हैं। बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई की बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये बुक है जिसको बुक को 2006 में बुकर पुरस्कार मिल चुका है। किरण देसाई की अन्य बुक्स लिखिए एम्बलम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हल्ला नालू इन गुआवा ऑर्चार्ड। अनीता देसाई की बुक है फास्टिंग फीस्टिंग्स इन कस्टडी। संविधान का प्रथम संघ हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 में। फ्रेंच प्रभाव पर आधारित है ये, ठीक है। पहला संबोधन जेबी कृपलानी ने दिया था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। पहला कुल सत्र कितने हुए थे संविधान सभा में? 11 हुए थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 1946 तक चला। संविधान सभा का परामर्श जो एडवाइजर थे वो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। पहला प्रारूप बनाया अक्टूबर 1947 में 243 आर्टिकल बताए गए। संविधान सभा का गठन किया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। 1946 24/8/1946 सीएम दिल्ली गया। किप्स मिशन, किप्स प्रस्ताव 1942 का है। माउंटबेटन योजना 1947 की है। पेश 16 मई 1946 में। उपाध्यक्ष नेहरू थे, सदस्य 13 थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के भी सरदार पटेल थे। प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान के अध्यक्ष नेहरू थे। संविधान को अंगीकृत किया था। संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को हम कानून दिवस मनाते हैं। लागू 26 नवंबर 1950 को हुआ था। कुल बैठक 165 हुए हैं, और समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में कुल महिलाएं थीं 15। कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? 11। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री थी, पहली महिला। सुचित्रा कृपलानी सीएम, यूपी की प्रथम महिला सीएम थी ये। सोनी नायडू, लीला रॉय, हंसा मेहता, कमला चौधरी, जी दुर्गाबाई, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षिणाई वेलायुधन, ये दलित थी एकमात्र। बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम थी। एनी मस्करनी, अम्मू स्वामीनाथन। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला हथनौरा एमपी से 1982 में एएसआई द्वारा। इसे नर्मदा मैन कहा जाता है। भीमबेटका एमपी में है। सराय नाहर राय
ये तुम्हारा यूपी में है और दमदमा यूपी में है। किसने भीमबेटका की खोज की थी? वीएस वाकड़कर ने की थी। 1957 में खोजी थी ये। भीमबेटका यूनेस्को 2003 में शामिल हुआ। मध्य प्रदेश में महाभारत पर आधारित है। ये मध्य प्रदेश में महाभारत पर आधारित है। भारत में व्यवस्थित कृषि के प्रमाण मिले मेहरगढ़ से, पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, जो कि बोलन नदी के किनारे है। 7000 बीसी पुराने साक्ष्य मिले। स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला। पालतू भैंस के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। अन्य स्थल कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात, कोटदीजी पाकिस्तान। वर्तमान में लहरादेव यूपी में संत कबीर नगर में जो चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं 9000 बीसी पुराने हैं ये। बट अगर ऑप्शन में से मेहरगढ़ और लहरादेव में से आता तो लहरादेव चुनेंगे, अगर एक ही है तो तुम चुन लेंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, जो 7 शताब्दी। नवदा टीला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अन्य स्थल लोथल गुजरात, एकमात्र बंदरगाह या गोदीबाड़ा भी कहते हैं इसको, रोपड़ पंजाब, धोलावीरा गुजरात, रंगपुर गुजरात, बनावली हरियाणा, अंतरजी खेड़ा यूपी। यहाँ पे लोहे के साक्ष्य मिले हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर हैं? 9 राज्य। पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल। पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे लंबी सीमा के क्रम में जो राज्य हैं, गुजरात 1214 किलोमीटर की सीमा लगाता है, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर की सीमा समुद्री तट से लगाते हैं, तमिलनाडु 906 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं, महाराष्ट्र 652 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। सबसे कम सीमा गोवा की लगती है समुद्र से, और सबसे लंबी सीमा लगाने वाले यूटी अंडमान निकोबार है, और सबसे कम सीमा लगाने वाले यूटी लक्षद्वीप है। ठीक है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है भूमध्य रेखा के ऊपर। अब जो हमारी कर्क रेखा होती है वो भूमध्य रेखा से ऊपर है, नॉर्थ साइड में। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी देशांत पर है। अब 23.5 डिग्री पर है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है, और भारत पड़ता है हमारा उत्तरी गोलार्ध में। 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान एवं निकोबार को। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, और 11 डिग्री चैनल अमनदीप और कन्नौर को अलग करता है। ठीक है। भारत का सुदूरस्थ बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। इसको हम पिग्मलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। अब इधर आ जाओ फ्रेंड्स, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, और इधर देशांतर जो होगा तुम्हारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। इधर इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में पड़ता है, नॉर्थ में सबसे हमारा फादर पॉइंट है, और इधर साउथ में हमारा कन्याकुमारी में इंदिरा पॉइंट हो गया। और इधर जो पड़ता है यहाँ पर सूर्य सबसे बाद में मोड़ते हैं वो है हमारा गुहार मोती गुजरात का है, और किबुतुई जो कि अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य दिखता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अंत में सूर्यास्त होता है ये गुजरात में। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है और मिश्रित भी। मिश्रित क्यों? क्योंकि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों का सहयोग है। विशेषताएं: कृषि मुख्य विशेषताएं, विशाल जनसंख्या, असंतुलित आर्थिक विकास, निम्न प्रति
व्यक्ति आय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारत में गरीबी का आकलन करता है नीति आयोग का कार्यदल, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, CSO सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस। ठीक है। 23 मई 2019 मॉस्पी का गठन हुआ। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी? 8वीं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, दूसरी 1956 से 61 तक चली, तीसरी 1961 से 1966 तक चली, चौथी 1969 से लेकर 1974 तक चली। ठीक है। पांचवी 1974 से 1978 तक चली, छठवीं 1980 से 1985 तक चली, 1992 से तो फ्रेंड्स माफ़ करिएगा, कॉल आ गई थी बीच में। तो हम पढ़ रहे थे पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 चली, दूसरी 1956 से 1961 तक, तीसरी 1961 से 1986 तक और चौथी 1969 से 1974 तक, पाँचवीं 1974 से 1978 तक, छठवीं 1980 से 1985 तक, सातवीं 1985 से 1990 तक, आठवीं 1992 से 1997 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना हमारी चली थी 1997 से 2002 तक और 10वीं 2002 से 2007 तक, 11वीं 2007 से 2012 तक और 12वीं 2012 से 2017 तक। यहीं तक हमारी सारी पंचवर्षीय योजना चली थी और इसके बाद हमारा 2015 में नीति आयोग का गठन हो जाता है और पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? विद्युत की। सेल्सियस तापमान की। गुणक रक्त की यूनिट, रक्त मापती है। और रिक्टर स्केल भूकंप की है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता की है। बैरोमीटर वायुमंडल दाब की है और एनीमोमीटर वायु वेग की है। मात्रा ऐसा ही मात्रक जो दाब का प्रेशर यानी उसका ऐसा ही मात्रक पास्कल है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है। ऊष्मा यानी ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक है वो जूल है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का सक्रियता की जो ऐसा ही मात्रक है वो बैक्यूरेल है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक। वहीं अवस्था वापस मिले। जल से बर्फ, जल से बर्फ बनना, ठीक है, लोहे से चुंबक बनना, ये हो गए। रासायनिक, दूध से दही, फल का पकना, यानी कि जो भौतिक अवस्था है उसमें क्या आते, जो भौतिक चेंज है उसमें चीज़ों को वापस लाया जा सकता है, बट रासायनिक परिवर्तन में हम चीज़ों को वापस नहीं ला सकते हैं। क्षारीय विलयन का pH 7 से अधिक होता है। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। 25 डिग्री सेल्सियस पर ये pH मान निकाले जाते हैं। 0 से 7 के बीच में एसिड होता है, 7 पर हमारा उदासीन होता है और 7 से 14 के बीच में बेस होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी हैं। वसा में कीड़ा के, ई, डी और ए ये वसा में घुलनशील है। हमारा शरीर विटामिन बनाता है, विटामिन डी और के। डी धूप से बनती है और के आंतरिक जीवाणुओं से। किस स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम गुजरात का। DY पाटिल स्टेडियम मुंबई। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक बनी अदिति सेन डे। ये 50 साल से कम में बनी है। 2024 में बेस्ट फिल्म के लिए किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला? जवान को। और इसमें बेस्ट अभिनेता थे वो शाहरुख खान बने थे। अभिनेत्री
नयनतारा जो जवान की एक्ट्रेस हैं। निर्देशक संदीप रेड्डी, एनिमल की मूवी के हैं ये। और बेस्ट विलेन बॉबी देओल, ये भी एनिमल मूवी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अब फ्रेंड हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर की साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है पैट कमिंस को, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं और यही जो इस बार वर्ल्ड कप हुआ था उसके कैप्टन रहे हैं। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने थे आईपीएल में वो सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन थे जी, पैट कमिंस हैं। 20.5 करोड़ में बिके हैं आईपीएल में। सबसे महंगे खिलाड़ी जो आईपीएल के हैं वो मिचेल स्टार्क थे, 24.75 करोड़ में। आईसीसी अवार्ड कुछ लिख लेते हैं हम। मेंस ओडीआई में विराट कोहली हैं, टेस्ट में उस्मान ख्वाजा हैं, टी20 में सूर्य कुमार यादव हैं, ये बेस्ट हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? सूक्ष्म लघु व मध्यम मंत्रालय द्वारा। 1500 सहयोग राशि है इसमें। और ये हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन था, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? ये आप सभी